इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बुल डीमन की लाश को वहाँ पे लोग क्रेन के ज़रिए उठा रहे होते हैं और बल्कि जो उसकी कुल्हाड़ी होती है वो इतनी बड़ी होती है जिसे उठाने के लिए उन्हें अलग से एक क्रेन लानी पड़ती है। और तभी हम वहीं पे ढेर सारी लाश भी देखते हैं जो कि उन नाइट्स सोल्जर की होती है जिसे देख करके प्रिंसेस उनके लिए प्रे कर रही होती है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है प्रिंसेस, वो पलटती हैं तो देखती हैं उनकी लेडी गार्ड उनके सामने नील डाउन होकर के उनसे सॉरी बोल रही होती है क्योंकि वो इन्हें बचाने के टाइम यहाँ पे नहीं थी बल्कि वो मेंशन में लोगों की मदद कर रही थी। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि इनहेस तुम शांत हो जाओ, देखो मैं ठीक तो हूँ ना, और यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई है फ्यूचर में उनके फैमिली को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तभी इनहेंस खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्रिंसेस आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मगर मुझे यहाँ पे होना चाहिए था आपकी प्रोटेक्शन के लिए। कह करके वो वहाँ रोने लगती है और तभी वहाँ पे रॉयल गार्ड आ जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस और इनहेंस आप दोनों लोग को प्रिंस ने आप लोगों को रॉयल मेंशन में तुरंत बुलाया है, वो भी सेफ्टी के साथ। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल मेंशन का सीन दिखाया जाता है। फिर रॉयल गार्ड आकर के प्रिंस रेन को सारी बात बता रहा होता है कैसे वो डीमन बुल प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रहा था और साथ में उस डीमन बुल को कंट्रोल करने के लिए हमारे लोग में से एक बंदे ने डीमन रिंग पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो डीमन बुल कंट्रोल हो रहा था। वो रिंग जब मैंने मैजिक डिपार्टमेंट को दी तो मैजिक डिपार्टमेंट से पता चला कि उस रिंग के अंदर जो क्रिस्टल है वो डीमन मैना स्टोन है जो कि बहुत ही ज़्यादा है और ये स्टोन सिर्फ हमारे पास के ही किंगडम में पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं। तभी प्रिंस कहता है कि जैसा कि मुझे शक था कि इन सारे अटैक के पीछे जो कि हमारी सिटी में डीमंस अटैक हो रहे हैं उनके पीछे वो ही किंगडम है जो कि हमारी सिटी को बर्बाद करके हमारे सिटी के जितने भी ट्रेजर्स हैं उन्हें लूटना चाहता है। और तभी प्रिंस उस रिंग को देखने लगता है और कहता है कि इस रिंग को हमारी किस सोल्जर ने पहना था। रॉयल गार्ड बोलता है जिस सोल्जर ने ये रिंग पहनी थी वो पूरी तरीके से पोजेस हो चुका था। तभी प्रिंस उस रिंग को रख देता है और कहता है कि हमारे किंगडम में ना जाने कितने हिडन माइंस और ना जाने कितने हिडन ट्रेजर्स हैं और ये सारे ट्रेजर्स वो फैमिली हमसे लूटना चाहती है, इसी वजह से वो लोग चुप करके हमारे ऊपर डीमन से अटैक करा रहे हैं। हमें कैसे भी करके इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। क्या करके थीफ डिपार्टमेंट को ये बता दो कि इस डीमन अटैक को लेकर के वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और साथ में ये पता लगाएं कि प्रिंसेस को बचाने वाला आखिर वो बंदा कौन था जिसने उस डीमन बुल को जान से मार दिया और हमारी प्रिंसेस को बचाया, मगर वो हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, एक धुएं की तरफ वो कहीं गायब सा हो गया है। उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यही सीन शिफ्ट होता है स्टेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब के सब उसी बुल डीमन की बात कर रहे होते हैं कि कोई अननोन सा आया और उसने उस बुल डीमन को मार दिया। और तभी एंट्री होती है नूर की और नूर को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी रिसेप्शनिस्ट देख के नूर को काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है नूर मैंने तो सोचा था कि तुम वहाँ पे मारे जा चुके होगे क्योंकि जो डीमन का अटैक हुआ है ना वो तुम्हारी माइंड के पास हुआ था। तभी नूर कहता है कि मैंने रास्ते में भी सुना है कि कई लोग कह रहे थे कि इस सिटी में बहुत बड़े डीमन का अटैक हुआ था और किसी ने उसे मार दिया। बात को सुन करके रिसेप्शनिस्ट कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो जायंट डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी लाश को हटाने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत पड़ी। जिस बंदे ने भी उसे मारा है ना वो हमारे शहर पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया और हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। तभी नूर अपने दिमाग में ड्रैगन डीमन की छवि बना लेता है और सोचता है कि वो बंदा ड्रैगन डीमन को हराया होगा और मैं छोटे से बुल डीमन को हरा के आया हूँ। मानना पड़ेगा वो जो भी बंदा था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल से बुल डीमन से अच्छी तरीके से लड़ नहीं पाया और वो मुझे जान से मारने वाला था, मगर खैर मैं बच तो गया। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके आज के काम के पैसे देता है और कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो एडवेंचरस का क्योंकि तुम कोई और काम ढूंढ लो जिसमें तुम्हें ज़्यादा पैसा मिले। और तभी पीछे से प्रिंसेस आवाज़ देती हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, जिसकी वजह से नूर डर जाता है। और तभी वो अपना कवर हटाती हैं और कहती हैं कि मुझे काफ़ी मेहनत लगी तुम्हें ढूंढने के लिए और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल को इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। नूर कहता है कि तुम्हें मैजिक आता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे 6 तरह के अलग अलग मैजिक्स आते हैं, क्या हम नूर यहाँ से बाहर चल के बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कई लोगों की अटेंशन खींच रहे हैं और हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही है। अभी नूर के पास रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और कहता है कि सुनो नूर, मुझे ये हाई सोसाइटी की लड़की लग रही है, अगर तुम इसके साथ जाओगे ना तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, बस ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ मत करना। और रिसेप्शनिस्ट भी उसे जाने के लिए बोलता है, मैं नूर अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलता है कदे अगर तुम चाहते हो एडवेंचरस में ज्वाइन करना तो तुम इसके साथ जा करके और इसके लेवल का इस्तेमाल करके कई
टास्क को ले सकते हो। तभी रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नूर आपके साथ जाएगा। तभी नूर बेचारा कहता है हाँ, मैं तो साथ में जाऊँगा ही। तभी प्रिंसेस अपने ऊपर और नूर के ऊपर साउंड प्रूफिंग के साथ-साथ इनविजिबल शील्ड लगा देती है, जिसकी वजह से सिटी में उन्हें कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि नूर को नहीं पता होता है कि वो एक प्रिंसेस के साथ घूम रहा है। तभी नूर के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं और बोलते हैं कि भला वो कौन बंदा था जिसने इतने बड़े डीमन को हरा दिया, मगर वो लोग नूर को नहीं देख पाते हैं। और तभी बेचारा नूर वहाँ रुक जाता है और प्रिंसेस से कहता है कि क्या ये लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं? तभी प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इनविजिबल और साउंड प्रूफिंग टेक्निक यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें कोई भी नहीं देख सकता है। और तभी प्रिंसेस अपने घर के पीछे आकर के रुक जाती हैं और कहती हैं कि आपने जैसा कि मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ में आपसे मेरे फादर मिलना चाहते हैं और आपको कई सारे रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तभी नूर कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे मुझे रिवॉर्ड दिया जाए। तभी प्रिंसेस कहती हैं क्या आप यहाँ मजाक कर रहे हैं? तभी नूर कहता है कि मैंने एक छोटे से डीमन से ही आपको बचाया है। तभी प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो? तभी प्रिंसेस नूर को देख करके वहाँ पे चिल्लाने लगती हैं और फिर रोने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कैसे भी करके आज मेरे फादर से मिलना होगा। अगर तुम मेरे फादर से नहीं मिलोगे ना, तो मैं यहीं खड़ी होकर के तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तभी नूर उसे ऐसा करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसे अपने बचपन की याद आती है, जब वो अपने स्कूल के बाहर अपने टीचर से कह रहा होता है कि जब तक आप मुझे ट्रेन नहीं करेंगे और इस स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और वो कई दिनों तक अपने स्कूल के बाहर खड़ा ही होता है। ये सारी बातें सोच करके नूर के आँख में आंसू आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा, बट मैं किसी भी तरीके का गिफ्ट को नहीं लूंगा। और तभी प्रिंसेस अपने और नूर के ऊपर इनविजिबल शील्ड बना करके मेंशन की ओर फिर से जाने लगती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी रॉयल गार्ड ना देखे, क्योंकि नूर की यही डिमांड होती है कि कोई भी उसे ना देखे, वो सीधा उसके फादर से मिलना चाहता है। और जब नूर की नज़र प्रिंसेस के मेंशन पे पड़ती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, और जब वो अंदर जाता है वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर नूर कहता है कि मिस आपने अपना नाम मुझे नहीं बताया। तभी प्रिंसेस वहीं रुक जाती है और कहते हैं अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। तभी वो रुक करके अपना नाम बताती हैं, मेरा नाम लेडी लाइनेबर्ग है। पर सॉरी, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा। तभी नूर कहता है कि मेरा नाम नूर है। प्रिंसेस कहती हैं कि जब मैं एडवेंचरस मिशन पे जाती हूँ तो लोग मुझे लेन कहते हैं। और तभी ये कह करके वो वहाँ हंसने लगती हैं। तभी नूर रिसेप्शनिस्ट की बात को याद करता है कि उसने उससे कहा था कि वहाँ जाकर के कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि ये लड़की बहुत हाई स्टेटस की लग रही है और हो सकता है कि वो बहुत बड़े मेंशन या किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो किसी को ऑफेंड ना करे। तभी प्रिंसेस और नूर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस के सामने एनहेंस आ जाती है और वो कहती है प्रिंसेस आखिर आप यहाँ कैसे? तभी प्रिंसेस कहती हैं कि आप बता सकते हैं कि मेरे फादर कहाँ हैं? तभी एनहेंस कहती है कि वो और आपके भाई वो दोनों अभी मीटिंग हॉल में है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तभी एनहेंस कहती है ये बंदा कौन है? तभी प्रिंसेस कहती है यही वो बंदा है जिसने मेरी लाइफ सेव की थी। जो सुन करके एनहेंस तुरंत उसे ग्रीट करती है और शुक्रिया अदा करती है। नूर एनहेंस के ऐसे कपड़े को देख करके उसे लगता है कि शायद ये एक मेड है, और ये देख करके काफ़ी हैरान होता है कि एक मेड इतने अच्छे कपड़े पहनती है। वाकई में ये मेंशन वाले ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन लोग का रास्ता रोकने के लिए बंदा बैठा होता है, वो भी अपनी जाइंट से स्टिक को लेकर के। और तभी वो कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी में? और तभी इनेस कहती है कि गिलबर्ट बेहतर ये होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी गिलबर्ट अपनी स्टिक को नचाते हुए नूर के सामने कर देता है और कहता है कि फिर ये अननोन पर्सन कौन है जिसको तुम लोग यहाँ से लेकर के जा रही हो? तभी इनेस कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ प्रिंसेस हैं? तभी गिलबर्ट कहता है क्या प्रिंसेस हैं? तभी वो अपनी एक आँख बंद करके प्रिंसेस को देखने लगता है, और जैसे ही वो प्रिंसेस को देखता है तो वहाँ शांत हो जाता है। तभी इनेस कहती है कि यही वो बंदा है जिसने प्रिंसेस की जान बचाई थी। ये सुन करके गिलबर्ट शांत हो जाता है, क्योंकि गिलबर्ट किंगडम में सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होता है। तभी मिस इनेंस बोलती है कि गिलबर्ट अब बेहतर ही होगा कि तुम रास्ते से हट जाओ। तभी वो बेचारा है वहीं पे स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाता है कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला बंदा आखिर उस डीमन बुल को कैसे हरा सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मीटिंग हॉल का सीन, जहाँ पे प्रिंस और किंग वो दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जब उनकी मीटिंग वो फैमिली के किंग से हुई थी, तभी वो फैमिली के किंग ने डिमांड रखी थी कि वो फैमिली के सारे ट्रेजर्स और क्ले फैमिली की जितनी भी माइंस है उस पर आधा अधिकार मांग रहा होता है, जिसे सुन करके फैमिली के किंग को गुस्सा आ जाता है और वो इस सौदे से इनकार कर देते हैं। मैं अपने किंगडम को तुम जैसे जलील लोगों
लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। तभी वो फैमिली का किंग वहाँ पे हँसने लगता है क्योंकि वो एक डीमन कल्टीवेटर होता है। कहता है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है तो उंगली अब मैं टेढ़ी ही करूँगा। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और प्रेज़ेंट कहा जाता है जहाँ पे प्रिंसेस नूर और सभी लोग को लेकर के मीटिंग हॉल में आ जाती हैं और नूर भी प्रिंसेस के पीछे-पीछे आ रहा होता है। उसे देख कर के प्रिंस रयान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो किंग के सामने नील डाउन नहीं होता और पीछे खड़े हुए गिलबर्ट और इनहेंस वो दोनों नील डाउन होकर के रिस्पेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और तभी प्रिंसेस से कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी प्रिंसेस कहती है कि यही वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर के किंग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और नूर का वहाँ पे काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहे होते हैं। तभी नूर कहता है कि किंग मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है, वरना मैं अच्छे से तैयार होके आता और मुझे यहाँ के मैनर्स के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और तभी किंग उसकी इस बात को सुनकर के वहाँ हंसने लगते हैं। नूर से एक नॉर्मल सिटीजन की तरह हाथ मिलाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि नूर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, बदले में तुम जो भी बोलोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, दौलत शौहरत ज़मीन किंगडम कुछ भी तुम बोलो मैं तुम्हें वो देने के लिए एकदम तैयार हूँ। तभी नूर कहता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैंने बस आपकी बेटी को खतरे में देखा और उसकी जान बचा ली। तभी प्रिंसेस कहती है कि डैड मैंने आपसे पहले से बहुत कुछ ऑफर किया है मगर इसने मना कर दिया। तभी किंग उसकी ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि नूर हमारे किंगडम में कई सारी माइंस और कई सारे गोल्स और ना जाने कितने ट्रेजर्स हैं जो कि डिवाइन वेपन है, अगर तुम चाहो तो मैं उन सारे में से आधा तुम्हें दे सकता हूँ। अगर नूर अभी भी खड़ा होता है तभी किंग कहते हैं क्या तुम्हें उससे ज्यादा चाहिए, मगर नूर बेचारे को कुछ वहाँ समझ में नहीं आता है। तभी नूर कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये सुनकर किंग एकदम हैरान हो जाते हैं और नूर में और ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी किंग बोलते हैं तुम एक बार फिर से सोच लो। तभी प्रिंस आगे आता है, कहता है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी नूर अपने सर को खुजलाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने सच में आपकी बेटी को खतरे में देखा और मैंने उसे बचा लिया और कुछ नहीं। किंग नूर के इस जवाब से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको नूर में खुद की छवि नज़र आ रही थी। इसी वजह से किंग अपने सिंहासन के पीछे लगी हुई एक जाइंट सी स्वॉर्ड को बाहर निकालते और कहते हैं कि नूर ये स्वॉर्ड मुझे बस यूं ही रास्ते में मिल गई थी, तो ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं इस स्वॉर्ड को कैरी भी नहीं कर सकता हूँ। ये स्वॉर्ड मेरे लिए टोटली वेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस स्वॉर्ड को तुम ले लो। ये कह करके वो उस स्वॉर्ड को नूर को देने लगते हैं और नूर भी उस स्वॉर्ड को जैसे ही छूता है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि वो स्वॉर्ड यकीनन बहुत ज्यादा भारी थी। तभी नूर उस स्वॉर्ड को देखने लगता कहता है कि यकीनन ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भारी है। तभी किंग कहते हैं कि इस स्वॉर्ड को बनाने वाला मटेरियल इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो इसके बारे में तुम पर्सनली खुद इन्वेस्टिगेट करना। और तभी नूर उस स्वॉर्ड को बहुत ही प्यार से देखता है और तभी किंग कहते हैं क्या हुआ, तुम इसे एक बार चला के नहीं देखोगे। तभी नूर मैं इसे यहाँ यूज कर सकता हूँ। तभी किंग हंसने लगते हैं और नूर अपनी फिजिकल इनहेंस पावर को यूज करता है और एक ही हाथ से उससे एक स्लैश अटैक करता है जिसकी वजह से किंगडम में लगे हुए शीशे वहां पे चूर हो जाते हैं। ये देख करके किंग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नूर ने उस जाइंट सी स्वॉर्ड को सिर्फ अपने एक हाथ से ही हैंडल किया था, जिसे एक हाथ से हैंडल कर पाना किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। किंग कहते हैं कि क्या आप मेरी बेटी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तभी नूर कहता है कि भला मैं आपकी बेटी को कैसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ क्योंकि वो एक वॉरियर हंटर थीफ मैजिशियन के साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप भी जानती है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा आम सा किसान हूँ। तभी किंग उसकी ये बात सुन करके हंसने लगते हैं और तभी नूर स्वॉर्ड को लेकर के किंगडम से बाहर जाने लगता है और उस स्वॉर्ड को बहुत घूर के देखता है और तभी वो देखते हुए कहता है कि अरे वाह, ये स्वॉर्ड तो मुझे एक काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो है नाली साफ करने के लिए क्योंकि इसका जो साइज़ है वो टोटल नाली के साइज़ की तरह है और मैं आराम से इसे डालूंगा और नाली से कचरा निकाल करके बाहर फेंक दूंगा। इससे मैं बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ और बहुत जल्दी नालियों को साफ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पीछे से इनहेंस की आवाज़ आती है और कहती है कि सुनो रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और नूर वहाँ रुक जाता है और तभी वो नील डाउन होकर के नूर का धन्यवाद कर रही होती है और कहती है कि नूर तुमने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है, इसके लिए मैं सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। तभी नूर कहता है यहाँ पे इस पैलेस में सब सटिया गए हैं क्या, मैंने एक छोटे से डीमन बुल को मारा है बस। तभी इनेस खड़ी हो जाती है और नूर को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि मेरा नाम लेडी इनेस है और मैं वाइस कैप्टन हूँ क्ले फैमिली की और मुझे शील्ड भी कहा जाता है क्ले फैमिली की। और साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसेस को सेव करने की, जो कि मैं नहीं कर पाई और तुम्हारी वजह से आज प्रिंसेस सेव है, इसलिए फ्यूचर में तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो वो तुम मुझसे करा सकते हो। मगर एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अगर भूल करके भी पब्लिक प्लेस में प्रिंसेस से रूड बिहेव किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम प्रिंसेस से नॉर्मल से और अदब से बात करोगे। तभी नूर कहता है कि एक बात बताओ तुम मेड हो ना। अभी इनहेंस वहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है मगर वो अपने गुस्से को शांत करती है क्योंकि नूर ने यहाँ पे प्रिंसेस की जान बचाई थी। तभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को
तो इनहेल्स वहाँ पे क्लियर करती है और कहती है कि मैं क्ले फैमिली की मेड नहीं, वाइस कैप्टन हूँ, एक वॉरियर। तभी वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तभी नूर कहता है मेरा नाम नूर है। और नूर का नाम सुनते ही उनकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती हैं कि जैसे नूर का उनसे पुराना कोई रिश्ता हो। और तभी वो वहाँ शांत हो जाती है। तभी नूर कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ? तभी इनेस कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। ये कह कर के वो वहाँ से चली जाती है और नूर भी कहता है बड़े अजीब लोग हैं, खुद रोकते हैं और खुद ही चले जाते हैं। और तभी नूर जैसे ही पलटता है उसके पीछे गिलबर्ट खड़ा होता है और वो अपने उस डंडे को उसके सर पे पॉइंट करके कहता है कि बच्चे तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा क्योंकि इस किंगडम का सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर मैं ही हूँ। तो क्यों ना एक बार फ्रेंडली फाइट करके देखते हैं कि हम दोनों में पावरफुल कौन है। तभी नूर कहता है कि क्या आज मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा क्या? तभी गिलबर्ट कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, बस हम एक छोटा सा मैच ही तो करेंगे। और यहाँ पे नूर बेचारा ये सोच रहा होता है कि आज वो अब बड़े आराम से घर चला जाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।